हाय गाइस, दिस इज पूजा राठौर और आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाती हूँ। तो मैं मतलब मार्केटिंग के ऊपर और ये सेल्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। कभी-कभी मैं नई वीडियो बिज़नेस की आइडियाज़ पे भी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर छोटी-छोटी स्टोरी लेके आती हूँ, ताकि मैं स्टोरी के ज़रिए आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से अगर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग में रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, तो किस तरीके से हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना जो भी हम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की भी जो मेरी वीडियो है, आज सीख रहा है, आज मैं नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम जो है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। मतलब जो आप चाहते हो वहीं पे वो राह बनना शुरू हो जाती है। तो अब मैं इसे एक स्टोरी के एग्जांपल के थ्रू स्टोरीज़ के थ्रू समझाऊँगी किस तरीके से। तो इस स्टोरी में हमारे प्रोफेसर डेविड हैं और एक पर्सन है, जो कि 2 साल पहले की स्टोरी है। 2 साल पहले की स्टोरी की बात कर रहे हैं कि 2 साल पहले उनके पास कोई पर्सन आता है और जो कि उनसे किसी नौकरी की तलाश में आया था कि उन्हें नौकरी मिल जाए, जिनमें वो अपने बारे में बताता है कि वो एक मेल डिपार्टमेंट में एक छोटे-से क्लर्क के रूप में काम करता था। ठीक है? उसे ऐसा लगता था कि उसमें उसका कोई भविष्य नहीं है। आगे वो मतलब ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं है, तो वो आगे इसमें काम नहीं कर सकता है और उसे लगता है कि मेरा बेहतर भविष्य हो सकता है। तो इसके लिए वो उनके पास आया था, जिसमें डेविड बोलते हैं कि मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ कि सच में आप अपने लिए ऐसा सोचते हैं और मैं आप अपने लिए एक भविष्य उज्ज्वल भविष्य मतलब की तलाश में हैं। तो इसके लिए वो उनकी तारीफ़ कर देते हैं। तो वो कहता है, तो फिर डेविड कहते हैं कि परंतु आजकल ऐसी नौकरी ढूँढना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? इसके लिए कॉलेज की डिग्रियों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जिस तरीके से मुझे आपने बताया कि आपने अपनी कॉलेज के 3 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी कॉलेज की शिक्षा को पूरी कर लें और ये आप 2 साल में मात्र कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी और इस चीज़ का मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ और उसने जवाब दिया कि मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है और असंभव है। तो डेविड इसमें पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है? तो जिसमें वो बोलता है कि सबसे पहले उसकी जो एज है वो 24 ईयर है, ठीक है? 24 साल का है। 24 साल का है और अगले ही 2 महीने के दौरान जो उसकी वाइफ़ है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है? डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद उसका खर्च जैसे-तैसे चल ही रहा है, ठीक है? वो मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, जैसे-तैसे उसका खर्च चल रहा है और आगे वो उस चीज़ अपनी पढ़ाई के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो ये बिल्कुल उसे असंभव दिख रहा है, मतलब उसने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि ये सब मतलब उसके लिए असंभव है, वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है। फिर डेविड बोलते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई करना मुश्किल है, तो ऑफ कोर्स ये मुश्किल ही होगा। लेकिन कैसा होगा कि अगर तुम इसी तर्क को उल्टा कर दो, कैसा होगा कि तुम इसकी जगह ये सोचना शुरू कर दो कि नहीं यार, कॉलेज की पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है? तो वो उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, कैसा होगा कि तुम इस बात को खुद पर हावी कर लो कि नहीं, तुम्हारे लिए पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। ठीक है? मैं तुम्हें 2 सप्ताह का टाइम देता हूँ, ठीक है? तुम इस बात को खुद पर इतना हावी कर लो और तुम 2 सप्ताह बाद मुझे आके बताना कि तुम्हारे दिमाग में किस तरीके के थॉट्स आए, किस तरीके के विचार आए। तो जब वो पर्सन 2 सप्ताह बाद आता है, तो वो बताता है कि मैंने इस चीज़ में ध्यान से सोचा और मैंने फैसला ले लिया। हालाँकि मैंने इसमें डिटेल में नहीं सोचा, लेकिन मैंने फैसला ले लिया कि मैं कॉलेज जाऊँगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा और रास्ता सच में निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसने अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया और जो उसकी नौकरी थी, वो उसने अपने टाइम के अकॉर्डिंग करवा ली, जिससे वो अपनी बच्ची का भी ख़्याल रखे और अपनी कक्षाओं में भी जो भी वो अपनी क्लासेस अटेंड करना चाहता था, वो भी कर सके। ये सब करने के बाद ये सब उसने उसकी वाइफ़ ने देखा, तो उसने भी उसका साथ देने का फैसला किया और दोनों ने ही अपने पैसे के बजट को सफलतापूर्वक बना लिया। और अब पिछले ही महीने उसकी डिग्री आई थी और वो किसी अच्छे मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन में आज वो ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहा है। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जैसी चाहत आप रखती हैं, रास्ते सेम ना सेम बनते जाती हैं। आप बस ये एक बात रखिए कि अगर आप किसी चीज़ की चाहत रख रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को असंभव मान रहे हैं, प्रॉब्लम मान रहे हैं, तो यस, आपका दिमाग वही क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप संभव मानते हैं किसी काम को कर रहे हैं, यार ये हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। तो आपका जो दिमाग है ना, इस तरीके के आपको आइडियाज़ देने लग जाएगा ना कि आपका वो जो काम आपको संभव लग रहा है ना, वो और भी ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा और भी ज़्यादा ईज़ी लगने लग जाएगा। तो यस, मेरी जो स्टोरी का शीर्षक है वो यही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमेशा आप जो भी करना चाहते हैं उसके प्रति हमेशा ये चीज़ रखिए कि हाँ, ये हो जाएगा और फिर देखिए कि आपका दिमाग किस तरीके के न्यू-न्यू आइडिया आपको जनरेट करके देता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।